बोलो साहब क्या लाओ? एक कॉफी। और आप क्या लेंगी? यहाँ पे इडली और डोसा बहुत टेस्टी मिलता है। ओ भाई, इधर इडली बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं मिलता है क्या? अजीब बात है, पहले तो मिलता था ना। मैं खुद कई बार यहाँ खा कर गया हूँ। ये भाई, देखने को सुबह सुबह मैच मिला क्या? ये होटल चालू हो के खाली 1 हफ्ता हुए है। पहला इधर चावल का चक्की था क्या? नहीं मांगता है तो अंडा परोठा मिलेगा। क्यों इज्जत का पॉलिश उतर रहा है? ठीक है कॉफी। कॉफी ले आना। 2 में 1 काफी? क्या काफी है? जाना भाई। अभी लाए। अभी याद आया, मैं जो होटल समझ कर यहाँ आया था ना, ये वो होटल नहीं है। वो होटल यहाँ से 100 दुकानों के पीछे है। 100 दुकान पीछे की तरफ होटल नहीं, मेरा कॉलेज है, कॉलेज। लीजिए साहब कॉफी। थैंक यू। नो थैंक यू। अरे सैंडी मत लगा, ये चाल बहुत पुरानी हो चली है। 10 रुपए का नोट लेकर 1 कप कॉफी पीने चला आया है। मैंने कोई अंदर छुट्टा छापने की मशीन नहीं लगा रखी है। जल्दी से छुट्टा दे, नहीं तो 2 क्लास तक अंदर बर्तन धोने पड़ेंगे, समझे? ये तो कॉफी पीकर 10 रुपए का छुट्टा नहीं दे रहा है। मेरे 50 रुपए के नोट का कहां से देगा? काम कर दो और माल मंगा दो। अरे भाईजान जरा सुनो। बोलिए साहब। 1 प्लेट अंडा परोठा और देखिए मुझे। पार्सल में कॉलेज को देर हो रही, जल्दी करना। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। ओह माय गॉड। हाँ साहब, मैं एक कॉफी पीकर 50 रुपए के नोट का छुट्टा नहीं करा रहा हूँ। पूरे 7.5 रुपए का माल खरीदा हूँ। ये देखिए बिल, अब तो छुट्टा मिलेगा ना? देखिए साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आजकल लोगों ने छुट्टा कराने का ये नया तरीका बना लिया है। 5 या 10 का नोट लेकर आते हैं और छुट्टा कराकर चले जाते हैं। बहुत बुरी बात है साहब, बहुत बुरी बात है। जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ जल्दी कीजिए भाई। और नोट? हाँ नोट। ये क्या है? नोट। नोट? ये फटीला पुराना कोट। दूसरा नोट निकालो। मेरे पास दूसरा नोट नहीं है। तुम दोनों मिलकर ये फांदेबाजी का धंधा कब से चला रहे हो? फांदेबाजी? क्या बात कर रहे हैं? क्या आपको हम लोग फांदेबाज लग रहे हैं क्या? बिल्कुल। दूसरे नोट निकालते हो या नहीं? अरे हाय। ठहरिए ठहरिए, ये लीजिए, जल्दी कीजिए। ये लीजिए। देखिए मुझे गलत मत समझिए। खामोश। तुम्हारे जैसा जिद्दी और बेवकूफ आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं मना कर रही थी कि मुझे मेरे 50 पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 50 पैसे लौटाने के चक्कर में उल्टा 8 रुपए का नुकसान कर दिया। मैं ये पैसे अपनी फिजिक्स किताब खरीदने के लिए लाई थी। बुक न खरीद सकी वो अलग, बेइज्जती हुई वो अलग। देखिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ पेट्रोल पंप चलिए, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि अब भी तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पीछे पीछे पेट्रोल पंप तक चल पड़ूं। प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा छोड़िए। मगर आपके पैसे? मैं समझूंगी किसी जेब कतरे ने मेरी जेब काट ली। विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री। खाना खाया? खाना खाया? अगर मैं ये कहूं कि मैंने खाना खा लिया तो बिन खाए तुम्हारा पेट भर जाएगा, और अगर कहूं कि नहीं खाया तो तुम खिलाओगे, और खाना खाने के बाद ये कहूं कि नहीं खाया तो और खिलाओगे, और खाने के बाद ये कहूं कि मजा नहीं आया तो पैसे दोगे, और पैसा लेके मैं खाना न कहूं और ये कहूं कि मैंने खाना खा लिया तो तुम मेरा क्या कर लोगे? बड़े आए पूछने वाले हो कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। लानत है मुझ पर जो आज के बाद विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री के मुंह लगत हो, मुंह लगत हो, मुंह लगत हो, मुंह लगत हो, मुंह लगत। अरे नहाने के लिए कितना वक्त लग रहा है? क्या एक साल से नहाया नहीं क्या? अभी बाहर निकल। जानता नहीं सब लोग लाइन में खड़े हुए, सबको अपने अपने काम पे जाने का है, नहाने का है। चल बाहर निकल। सो रहा है क्या मालूम। अरे निकले, अरे अंदर मरमराहट हो नहीं गया। अरे जल्दी निकल रहे, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। मेरे पास एक ही रोटी है और लगता है पेट में आइटम बम फूट रहे हैं। अरे निकलना, अरे निकलना। अरे तुम अभी तक साबुन लगा रहे हो? आधे घंटे से अंदर क्या कर रहे थे? मुझे ऑफिस में जाने के लिए देरी हो रही है। क्या कर रहे थे? क्या है ना कह रहा था? हाँ क्या है ना कि बचपन से मुझे बाथरूम में 2 घंटे गाना गाने की आदत है। अब से 1.5 घंटा बाकी है बस। नहीं ऐसा जुल्म मत करो, पेट में जंग चल रही है। चलने दो तो क्या हुआ? अरे भैया सुनो, तुम 1.5 घंटा क्या दिन भर गाओ, बल्कि नाचो, पर हम सबके ऑफिस चले जाने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलो प्लीज। मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि पूरे 2 घंटे गाना गाना, बीच में रुकना नहीं। अजीब आदमी है। मुझे 9:30 बजे कॉलेज पहुंचना है, 9 तो यही बज गए।
कब नहाऊंगी, कब कॉलेज जाऊंगी? पानी से नहाने की क्या जरूरत है? जैसे धोबी लोग कपड़े को ड्राई क्लीन करते हैं, वैसे खुद को ड्राई क्लीन कर लो। शट अप यू इडियट। मर्दों के मुंह नहीं लगते। मगर माँ, चुप। माँ ये फिर अरे आचार्य जी कैसे हो? मैं कोई दाव जाने वाला नहीं। मैं कोई भूल कर तुमसे पूछूंगा कि तुमने खाना खाया या नहीं। मेरी तौबा, मर जाओगे तो भी नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। अच्छा ये बताओ कहाँ जा रहे हो? पागल खाए, पागल खाने? क्यों? डॉक्टर को देखने के लिए। डॉक्टर क्या हुआ? पागल हो गया, हैं? पागल हो गया। पागल खाने में पागलों के पागलपने का इलाज करके उनका पागलपन दूर करने वाला डॉक्टर पागल? अगर डॉक्टर पागल हो गया तो पागल डॉक्टर के पास पागल खाने में जाके जो दूसरे पागल अपने पागलपने का इलाज कराएंगे, उनका पागलपना घट जाएगा या पागलपना बढ़ जाएगा। अब ये कोई पागल जानता है या पागलों को पैदा करने वाला भगवान जानता है? पढ़े है पागलों से हमदर्दी दिखाने वाले। जब एक बार सोच लिया कि इसके मुंह मत लग रहा, तो क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों लगा? क्यों? अरे खुश हो गया यार। ये आजकल के कोई पटाखे हैं? क्या जमाना आ गया है, हर चीज में मिलावट। आकाश के पानी से लेकर खेत के दाना तक हर चीज में मिलावट। और ये शिव आकाशी के पटाखे खाली गोदाम में फटते हैं, दिवाली में कभी नहीं फटते। नहीं, ये क्या कर रहे हो? नहीं फटेंगे। नहीं, वो हमारे पटाखे हैं भाई। अरे कहाँ ले जा रहे हो? तुम जगह जाने देना यार, क्या बोल रहा अभी? अरे मेरा बच्चुआ दूसरा राज। अरे क्या हुआ? पिताजी, अरे विष्णु जी, पिताजी क्या हुआ? ये कमबख्त पटाखे धोखा देंगे। जहाँ फटना चाहिए था वहाँ नहीं फटे, जहाँ नहीं फटना चाहिए था वहाँ फट गए। अब तो मानते हो ना अग्निहोत्री जी कि जमाना पूरी तरह बेईमानी का नहीं है? बिल्कुल बेईमानी का है। ये कमबख्त लोग बेईमानी भी पूरी तरह नहीं करते, बेईमानी में भी बेईमानी करके बेईमानी को आधा छोड़ देते। दलित दर की औलाद अपनी पत्नी का दिल नहीं समझ सकता। एक बड़े आदमी की तरह पैंट और शर्ट काहे के लिए? अरे शरीर के बढ़ने से क्या होता है, अकल बढ़नी चाहिए। बेवकूफ की तुम। मूर्ख कहीं का, पत्नी के दिल की बात नहीं समझ सकता। बड़ा ऑफिसर की शान बघारता फिरता है। लोग कहते हैं नाटे आदमी की अकल ज्यादा होती है, लेकिन इसका तो मामला ही उल्टा है। ये जितना नाटा है, इसकी अकल उससे ज्यादा नाटी है। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन। गर्मी ज्यादा हो गई है। गर्मी? यस एग्जैक्टली मैं भी यही कहने वाला था, लेकिन वो लफ्ज गर्मी मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं बाकी पकड़ के यही सोच रहा था। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हम कहना चाहते हैं वो जबान पे नहीं आता, भूल जाते हैं। दरअसल मैं भी वहाँ खड़े खड़े यही सोच रहा था। खड़े हाँ, खड़े खड़े। अच्छा तो चलते हैं? चलते हैं। अरे एक बात तो बताना ही भूल गया। ये प्रताप जो है ना, बहुत ही वाहियात आदमी है। अपनी पत्नी को पैसा कमाने की मशीन समझता है। वो बेचारी ना बात कर सकती है, ना दिल में छुपा सकती है। अपनी हालत मुझे बताकर बहुत दुखी हुई। उस बेचारी ने कितने दुख झेले होंगे जो किसी गैर मर्द के सामने अपने पति के बारे में बातें करने को तैयार भी हो गए। क्या कर रहे हो? बस भी करो ना बाबा। अरे डार्लिंग, ऑफिस से तुम इतनी थकी हारी आती हो, तुम्हारे थोड़े से पैर दबा दूंगा तो मेरे हाथ नहीं घिस जाएंगे। और मैं उस राम की तरह कमीना नहीं हूं। उसने तो अपनी बीवी को जीते जी मार डाला। बेचारी रो रो के मुझे अपना दुखड़ा सुना रही थी। उसने जरूर बहुत दुख सहे होंगे, वरना एक गैर मर्द को अपने पति के बारे में ये सब कुछ नहीं कहती। क्या बात है अग्निहोत्री जी? अग्नि के इंजन की तरह गर्म सांसें क्यों छोड़ रहे हैं? अब ये खबरें इतनी गर्म है कि खून पिघल के भाप बन के खुद ब खुद नाक की नसों से निकल रहा है। देखो ना, ये रही दिल्ली के चौराहे पर एक आदमी ने दूसरे को गोली मार दी, बताओ। और ये देखो बंबई के हवाई अड्डे पर एक आदमी विदेश से आता हुआ बंदूक के साथ गिरफ्तार। पहले के जमाने में लोग जब विदेश से आते थे तो सेंट लाते थे, ट्रांजिस्टर लाते थे, तोहफे लाते थे। आजकल के जमाने में बंदूकें क्यों लाते हैं? आप इस बात पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं? अजी मैं क्या खास रोशनी डालूंगा? मेरी आंखों के सामने खुद ही अंधेरा छा रहा है। लीजिए अखबार, आप पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूंगा। वैसे पढ़ने लायक कुछ खास खबर है इसमें? जी हाँ, एक खास खबर है। क्या? मांग कर अखबार पढ़ने वाले के पेट में दूसरे ने चाकू घुसेड़ दिया। बड़ी मनहूस खबर है।
इतने घटिया अखबार के लिए चाकू मारने की क्या जरूरत है? अच्छा आप नहीं आप पढ़िए, मैं बाद में आके पढ़ लूंगा। आप लानत हो जाए, मैं चल रहा हूँ। लक्ष्मी अग्निहोत्री? हाँ। सुबह सुबह झूठ बोलने को मैं ही मिला था क्या तुमको? अरे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, सचमुच लाया हूँ भाई। हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट उस वक्त तक पैसे नहीं देता जब तक के कोई भेजता नहीं। ओह, क्या पोस्टल डिपार्टमेंट? तुम्हारा पोस्टल डिपार्टमेंट हाँ। बचपने में खत भेजो तो जवानी में जाके मिलता है। मनी ऑर्डर क्या खाक भेजेगा? देखिए साहब, मेरे सामने मेरे डिपार्टमेंट का अपमान कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और इस वक्त ड्यूटी पे हूँ। ड्यूटी पे? हाँ। तो ड्यूटी वाले बाबू जरा एक बात तो बताना। क्या? पिछले महीने मंत्री महोदय जब दौरे पे निकले थे तो कदम कदम पे उनकी रक्षा के लिए पुलिस फोर्स वाले खड़े थे, और तुम जनता का जोखम लेके निकलते हो, पैसे लेके निकलते हो। पुलिस फोर्स तो एक तरफ, एक सूखा मरा हुआ हवलदार भी तुम्हारे साथ नहीं है। मंत्री महोदय तो बैल की तरह मुस्टंडे हैं और तुम सूखे मुरझाए हुए खजूर के पत्ते की तरह हो। क्या ये सरकार की बेईमानी नहीं है? अरे कहा कि ये मुसीबत गले पड़ गई है। आप कृपा करके इतना बता दीजिए कि लक्ष्मी जी घर पे हैं कि नहीं। इस बात के भी कई पहलू हैं। मान लो कि मैं ये कहूं कि लक्ष्मी जी घर पे नहीं बल्कि घर खाली करके चली गई हैं, तो तुम क्या करोगे? तो जिसने पैसे भेजे हैं उसको वापस कर देंगे। वापस कर देगी? हाँ। और उस आदमी ने मनी ऑर्डर भेजते वक्त जो कमीशन भरा था पोस्ट ऑफिस में, उन पैसों का क्या होगा? जाहिर बात है वो कमीशन पोस्टल डिपार्टमेंट रख लेगा, वापस थोड़ा ही करेगा। वापस नहीं करेगी? नहीं। ये तो फांदेबाजी। जिन्हें हमारा पैसा अपने पास कुछ दिन रखने के बाद जब लौटाते हो तो सिर्फ पैसा लौटाते हो और कमीशन हड़प कर जाते हो। ये तो बेईमानी है। हमारा पैसा अपने पास रखने के बदले तुमको उल्टा हमें ब्याज देना चाहिए, जैसे बैंक वाले देते हैं। मतलब एक ही देश में, एक ही सरकार की छत्र छाया में बैंक वालों के लिए रूल अलग, पोस्ट वालों के लिए रूल अलग हैं? खुजाने लग गए, जिंदगी भर खुजाते रहोगे। पोस्टमैन हो, पोस्टमैन ही रिटायर होगे, प्रोविडेंट फंड तक नहीं मिलेगा। हाँ, लक्ष्मी तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। मनी ऑर्डर? मुझे कौन पैसे भेजने वाला है? सवाल मत करो, इससे पहले कि पोस्टल डिपार्टमेंट की नीयत फिर जाए, पैसे ले लो। पोस्टमैन जी। पैसे दे दिए? हाँ जी दे दिए। अब एक बात बताओ, क्या? इसका क्या प्रूफ है कि यही लक्ष्मी अग्निहोत्री है? मान लो अगर मैं ये कहूं कि तुमने सही औरत को पैसे नहीं दिए, ये लक्ष्मी अग्निहोत्री नहीं पार्वती अग्निहोत्री है, तो? तुम जाओ भाई, इन्हें तो बोलने की आदत है। मैं ही लक्ष्मी हूँ। बहन जी एक बात सच बताइए, ये सचमुच आपके पति हैं? हाँ, क्यों? आप कैसे निभा रही हैं इनके साथ? आपकी बर्दाश्त की दाद देनी चाहिए। बहन जी अगर मैं इनकी पत्नी होता ना तो पहले दिन ही खुदकुशी कर लेता। अरे तुम क्या खुदकुशी कर लेते? मैं तुम जैसी निकम्मी औरत को पहले दिन गला घोट के मार देता। मैं जाता हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर ही आएंगे इस उम्र में? शमशान में जाकर चिता में लेटने के बजाय लोगों की चिट्ठियां बांटते फिर रहे हो। चलो भागो, नहीं तो यहीं मरोगे। चलो बताओ क्या है? कमला टीवी हॉस्पिटल रोड। ये कमला कौन है? कुछ याद नहीं। अरे हो सकता है तुमने किसी के घर में खाना पकाया हो, उस वक्त उनके पास पैसा नहीं होगा। अब उनकी जमीन ने उनकी आत्मा को जगाया होगा, उनकी आत्मा ने उनके मुंह पे जूता लगाया होगा, तो शर्मिंदा होकर उन्होंने पैसे भेज दिए होंगे। ध्यान रख दो। बताओ, खाना पकाने वालों के मनी ऑर्डर आ रहे हैं। क्या होगा इस दुनिया का? ये दुनिया ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। खत्म।